जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव पुराण महाकथा का 10वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना कि सती अपने पिता के बिना बुलाए चली जाती है तो वहाँ उनका अपमान होता है। अब सुनेंगे सती को देह त्यागने की कथा। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मार काट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गई। भृगु ऋषि ने इसके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति छीन कर दी। ये दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला है। तूने सवत आई अपने पुत्र का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। ये तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा और कल्पांत में सहारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, उसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकते। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मार काट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना, युद्ध का सब वृतांत कहा। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपको आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा, ये देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद दिया। देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उनके यज्ञ का विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई बचने न पाए। विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिए। शिव जी ने वीरभद्र के साथ अनेकों गणों को भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण करके रथ पे आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इनके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रबली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के बीच दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण थे। उसमें शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष वहां आए हुए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाया हाथ, बाई जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया, दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गिद्दड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरा कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष विष्णु जी से बोले, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप ये यज्ञ स्वरूप है, आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने उन्हें समझाया, हे दक्ष, तुमने शिव जी से वैर क्यों मोल लिया? ये उसी का फल है। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती है। अब भी समय है, तू प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा कर। तुम्हारी उस नीति के कारण मेरा भी प्रभाव छीन हो गया है। विष्णु जी के इस प्रकार समझने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना में सभी दिशाएं व्याप्त हो गई।
पृथ्वी समुद्र आदि सब कांपने लगे। उसे भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर की उल्टियां करने लगे। इस पर वह पुनः विष्णु जी की शरण में आई, परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा, ये शंकर का गण है। उसकी विशेषता है कि शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इसी कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो वह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शास्त्रों की गति आकाश पाताल पृथ्वी सब जगह एक जैसी है। विष्णु जी भी ये कह रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि को परिहास कर उसे युद्ध आरंभ कर दिया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत पिशाच प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया। देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों को भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस युग में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्कर से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्कर को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपने सारंग धनुष उठाया। इससे भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी को उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पुष्टा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डराकर यज्ञ की वेदी के अंदर ही घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला। सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा। शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। वीरभद्र के द्वारा दक्ष को यज्ञ को विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी से को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख कैसे दूर करूं? दक्ष भी जीवित हो जाए, उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठे देकर उन्हें नमस्कार किया। उनकी स्तुति करने लगे, हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हम सब लोग इस यज्ञ के आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बारंबार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के ये का प्रश्न है, मैंने उसे विध्वंस नहीं किया है, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरे को बुरा सोचता है, उसी का समय बुरा हो जाता है। दक्ष का ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर सब बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का अभिवादन और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने, इंद्र आदि लोकपालों ने भगवान शंकर की सबने मिलकर स्तुति की।
सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान प्रैन होकर कर्म कर। तुम ये बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भगत को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे भक्त भी विष्णु की निंदा न करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व की प्राप्ति नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिण दिए। शिव जी सहित सभी देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गण गान करते हुए अपने अपने स्थानों को पधारे। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश को ले गए। जय श्री शंकर भगवान की जय हो। आगे हम रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ अध्याय हिमालय का वह कथा सुनेंगे। जय श्री शंकर भगवान की जय हो।